नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आर्यन केस में लगातार विपक्ष एनसीबी पर हमलावर है। इस केस में ऐसा लग रहा है जैसे सारे नेता अभिनेता एकजुट होकर एनसीबी की लड़ाई को कमजोर बना रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ड्रग्स को सपोर्ट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक तरफ ड्रग्स को जड़ से सफाई के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, इस केस में ऐसा लग रहा है कि पूरा विपक्ष, चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता हो, पूरे एक तरफ हो गए हैं आर्यन के केस में। इस मामले में विपक्ष नहीं, पक्ष देखिए। आप महाराष्ट्र की सत्ता को देखिए और उस सत्ता में बैठी हुई पार्टियों को देखिए। वही सब हैं जो सबसे ज्यादा इस पूरे मामले से तिलमिलाई हुई हैं। एनसीबी की इस कार्रवाई से अगर सबसे ज्यादा कोई बौखलाया है तो वो बेसिकली महाराष्ट्र की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस भी शामिल है, एनसीपी भी और शिवसेना भी है। उद्धव ठाकरे और एनसीपी के वो नवाब मलिक लगातार क्या बोल रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी उन्हीं के गठबंधन की है। कांग्रेस में भी अधीर रंजन बोल रहे हैं कि बेल दे देना चाहिए, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं बेल दे देना चाहिए, वकील हैं आप लोग, जाइए लड़ लो फिर शाहरुख खान के बेटे का केस। ऐसे ज्ञान मत बांटो आप जुडिशरी को। अगर वहां पे कानून के हिसाब से कोई काम हो रहा है तो उसे होने दो। ये परसेप्शन बना रहे हैं, बेसिकली पूरा परसेप्शन बनाने का खेल चल रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो कोर्ट में होगा, जो अदालत तय करेगी, वही फैसला होगा। अब ये अगर ट्विटर पे बोलते हैं या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, उसका असर जुडिशरी पे नहीं होता, उसका असर होता है आम लोगों पर, जो जनता होती है। तो ये पूरी तरह से परसेप्शन का खेल कोई आज से नहीं चल रहा। जिस दिन से आर्यन खान गिरफ्तार हुआ है उसी दिन से ये सारा खेल चल रहा है। और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सारी तकलीफ महाराष्ट्र की सरकार के गठबंधन वाली सरकार में जितनी पार्टियां उन्हीं को क्यों हो रही है, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र ही है ना। एनसीबी अगर ड्रग्स का सफाया कर रही है तो महाराष्ट्र के भले के लिए कर रही है ना, उसमें उसका भला अकेले का तो नहीं है ना, वो तो पूरे देश के लिए होती, केंद्रीय जांच एजेंसी होती है। लेकिन अगर आपकी स्टेट से, जो कि सबको पता है, आप चाहे उसको माने चाहे ना माने, चाहे ये बॉलीवुड के लोग बोले कि हमें टारगेट किया जा रहा है, तो टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर कोई आम इंसान भी ये जानता है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग का नेक्सस कैसे चलता है, कैसे छोटे छोटे कलाकार आते हैं, उनको क्यों इस ड्रग के चक्कर में फंसना पड़ता है। इस जाल में वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि बड़े कलाकारों तक पहुंचने के लिए उन्हें इन ड्रग पार्टीज का हिस्सा बनना पड़ता है, और हिस्सा बनते बनते ये कब उस नशे के आदी हो जाते हैं ये इन्हें ही पता नहीं चलता। और ये इतना ओपन सीक्रेट है बॉलीवुड का, जो कि हर कोई जानता है। कोई भी स्ट्रगलिंग एक्टर ले लीजिए या जो बड़े एक्टर या कुछ जाने पहचाने एक्टर्स हैं जो खुल के बोलते हैं, आप उनसे पूछिए, सब ये बात जानते हैं। और ये बात क्या महाराष्ट्र सरकार नहीं जानती है? लेकिन बॉलीवुड में जैसे ही ये निशाना साधा गया, जहां पर अंडरवर्ल्ड का हमेशा से दबदबा रहा है, उसके बाद अब ड्रग्स के थ्रू कैसे अंडरवर्ल्ड उसको हैंडल करे सब कोई जानता है। तो सवाल तो यहाँ ये उठना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार को इसमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। अगर उन्हें लगता है कि उसकी बेल के साथ खेल हो रहा है तो आप कानून के हिसाब से चलने दीजिए ना, या फिर आप कोर्ट में जाइए अपने सबूतों को लेके, जो आप ट्विटर पे बोलते रहते हैं या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते रहते हैं, आप उस हिसाब से लड़िए। आप एक एनसीबी के ऑफिसर को निशाना साधेंगे, जैसे कि वो समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए, उसके बाद ये नवाब मलिक, क्योंकि उनके खुद के दामाद को जो है अरेस्ट कर लिया गया था ड्रग्स के मामले में। अरे इतने बेकसूर थे तो आप लड़ते ना, जमानत पे ही छूटा है ना अभी आपका दामाद, कुछ तो मिला होगा ना, और कोई तो वजह रही होगी कि आप ही की महाराष्ट्र के, आप ही की कोर्ट वहां पर अगर नहीं छोड़ रही है, जमानत नहीं दे रही है, तो कुछ पुख्ता सबूत होंगे उसके खिलाफ। तो आप उसकी खुन्नस निकाल रहे हैं, ये भी साफ साफ नजर आ रहा है। आप उनके घर वालों की तरफ चले गए। अब समीर वानखेड़े का मनोबल तोड़ने का किस तरह से काम चल रहा है आप ये देखिए। समीर वानखेड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं आप वो देखिए कितने खोखले हैं, और इससे इनकी मंशा आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी। नवाब मलिक ने क्या कहा, अभी तस्वीरें लेकर आ गए कि ये दुबई गए थे, मालदीव्स गए थे अपनी बहन के साथ, और वो पिक्चर्स भी उन्होंने डाल दी। मैं कह रही हूँ ना, नवाब मलिक जेम्स बॉन्ड बनने की जो कोशिश करते हैं ना, और उसके बाद जब नतीजा सामने आता है तो वो क्राइम मास्टर गोगो बन के आते हैं सामने। उन्होंने यही बताया कि देखिए कि उनकी बहन जो है वो वहां गई थी, पता चला कि वो जो फोटोज उन्होंने डाली हैं वो मुंबई के टर्मिनल 2 के हयात की थी। अब इनका ये सवाल ये है कि अगर सामने वाला दुबई गया है तो क्यों गया है, मालदीव्स गया है तो क्यों गया है। एक बेसिक चीज नवाब मलिक जो भूल गए, पता नहीं मंत्री होकर किस तरह से काम करते हैं, इन्हें नहीं पता क्या कि कोई भी सेंट्रल
एजेंसी का या सरकारी अधिकारी जब किसी भी विदेशी दौरे पे जाता है तो उसे अपने से सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है। वो चाहे कुछ भी कर ले, पासपोर्ट से तो नहीं छुपा सकता ना, उसके ठप्पा तो लगा ही होगा ना। सरकारी अधिकारी के साथ तो इतनी ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है। वो अधिकारी भी जानता है कि वो कहीं भी जाएगा बिना परमिशन के वो देश के बाहर जा ही नहीं सकता। इस मुद्दे पे मैम समीर वानखेड़े बार बार नवाब मलिक को कह रहे हैं कि आप हमारा पासपोर्ट चेक कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता तो समीर वानखेड़े आगे आकर क्यों कहते हैं अपने पासपोर्ट को दिखाने की बात? देखिए, समीर वानखेड़े बोल रहे हैं ना पासपोर्ट देखो, तो वो देख लेना। वो बोले नवाब मलिक कि हाँ अपना पासपोर्ट दिखाओ, और वो दिखा देंगे। और नवाब मलिक को क्यों दिखाएंगे? आपने इल्जाम लगाया, बिल्कुल कोर्ट में जाएं वो, जैसा कि वो बोल रहे हैं, और वो जाएंगे। समीर वानखेड़े इस मामले में अगर उनके परिवार को ज्यादा घसीटा जाएगा, उनके परिवार, उनकी बहन को, उनकी माता, उनके पिता को अगर घसीटा जाएगा, तो कोई भी अधिकारी अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, खासतौर से जब वो कानून को मान के काम करता है। और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि पासपोर्ट आप देख लीजिए, पासपोर्ट जो होता है पूरी गवाही दे देता है। बिना पासपोर्ट के तो दुबई नहीं जा सकते वो। मालदीव खुद गए थे, उन्होंने कहा है। एक तरफ ये बोलते हैं कि मालदीव, एक तो ये उगाही गैंग जो है ना, इनकी मुझे समझ नहीं आता, खुद का गृह मंत्री वसूली गैंग में सरताज निकला। परमवीर सिंह जो है, ये जेम्स बॉन्ड उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन इनको ये पता करना है कि समीर वानखेड़े दुबई गया था कि नहीं गया था। अरे परमवीर सिंह को ढूंढो ना, वो कहाँ गया है, जो कि आपका ब्लू वाइट बॉय था और एकदम आपकी मट्टी पलीत करके गायब हो गया है। तो नवाब मलिक को उनको ढूंढना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं मालदीव जाके वहां उगाही की, अरे अगर समीर वानखेड़े ने उगाही ही की होती तो फिर वो कार्रवाई क्यों करता? सबसे आसान सी बात है ना। अगर शाहरुख खान से समीर वानखेड़े को उगाही करनी थी तो जब वो आर्यन खान को पकड़ कर लाए थे क्रूज पर से, और उसके बाद अगले दिन तक नाम सामने नहीं आया था, तो इतनी देर में तो उगाही हो जाती। और शाहरुख खान अच्छी तरह जानते कि किस केस में उनके बेटे को फंसाया गया है, तो वो तो अपनी दौलत लुटा देते। लेकिन अगर उगाही का ही मामला होता तो आज आपको ये तक पता नहीं लगता कि उस केस में क्रूज में जो एक्टर का बेटा पकड़ा गया था उसका नाम क्या है। वो सिर्फ गॉसिप में नाम चल रहा होता, गिरफ्तारी नहीं होती और मामला इतना लंबा खिंचता नहीं। अभी तक ये महाराष्ट्र में ही केस सुनने में आ रहा था कि ड्रग्स के पेडलर्स जो हैं सिर्फ ये कनेक्शन महाराष्ट्र तक ही है, लेकिन मैम इससे पहले बिहार का नाम आया और आज दिल्ली का नाम भी आ गया है कि इस केस के साथ कनेक्शन दिल्ली का भी आ रहा है। देखिए, जो पूरा मामला है, एनसीबी भी पहले बोल चुकी है कि ये एक पूरा नेक्सस है, और नेक्सस की ही वो बात कर रही है। वो चीज खासतौर से आर्यन के केस में जो लगातार बोलती रही है कि ये साजिश का मामला है, कॉन्स्पिरेसी है। तो कॉन्स्पिरेसी में उसने बोला है ना कि विदेशी तार जुड़ सकते हैं। तो जो तार जुड़ते हैं, जब ड्रग्स का पूरा धंधा होता है, लोगों को ये लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, चौतरफा कार्रवाई चल रही है। जब बिहार का कनेक्शन निकला था तो उसमें यही पता चला था ना कि कैसे नेपाल के रास्ते बिहार से होते हुए ड्रग्स मुंबई पहुंची है। दिल्ली से इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, बॉलीवुड के निशाना बनाया जा रहा है, तो दिल्ली का मामला इसलिए है कि उसमें जो पकड़े गए उसमें दिल्ली के लोग भी हैं जो अरेस्ट हुए या जो क्रूज से उनको सबूत मिले। तो ऐसा नहीं है, कार्रवाई सब तरफ चल रही है। और इससे पता लगता है कि एनसीबी सिर्फ बॉलीवुड का टारगेट नहीं कर रही। अब जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे, जिनके खिलाफ गवाह मिलेंगे, उनके ऊपर तो बातचीत होगी ही ना। और क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटी हैं इसलिए इनका नाम ज्यादा सुर्खियों में आता। इस चीज से भी इन्हें दिक्कत है। इनके अंदर की हिपोक्रेसी देखिए। इनको ये लगता है कि क्योंकि हम सेलिब्रिटी है इसलिए हमारी अच्छी बातें आनी चाहिए, कभी बुरी बातें सामने नहीं आनी चाहिए। जब आपके हर चीज में आम आदमी इंटरेस्ट रखता है तो वो आपकी बुराइयों में इंटरेस्ट क्यों नहीं रखेगा? जब आपकी हर एक छोटी बड़ी चीज आपकी लाइफ में चल रही होती है उसमें उसका इंटरेस्ट होता है, तो जब आप किसी मामले में फंसते हैं तो उसमें किसी का इंटरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये नेचुरल सी चीज है कि इंटरेस्ट बनेगा। दूसरा, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जो बॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं, जांच एजेंसियों को निशाना बना रहे हैं, समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि इससे पता चलता है कि इनके जो है ना रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना ज्यादा अंतर होता है। इन्हें पिक्चरों में सिंघम देख के ताली बजवाना अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इनका किसी ईमानदार ऑफिसर से पाला पड़ जाए तो ये उसके पीछे कितनी बुरी तरह से पड़ते हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो। इन सब की असलियत इस पूरे केस में सामने आ गई है कि ईमानदारी को ये लोग जैसा पे दिखाते हैं ना वैसा कभी सपोर्ट करते नहीं है। क्योंकि अगर ये फंसते हैं तो इनके लिए ईमानदारी गई भाड़ में। सिर्फ हमारा जो है ना जो दामन है वो साफ होना चाहिए, भले ही कि आपने नीचे कितनी भी कालिक छुपा के रखी हो। लेकिन इन नेताओं का इसमें इंटरेस्ट इतना क्यों जाग रहा है मैम?
इस केस में? क्या इनको क्या हासिल होगा जो इतना कूद कूद के सारे बयान देते रहते हैं और एनसीबी पे आरोप लगाते रहते हैं? देखिए, नेताओं का इंटरेस्ट क्यों जाग रहा है, ये सबके जहन में ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि जिस बॉलीवुड को ये टारगेट कर रहा है एनसीबी, जैसा कि इनका कहना है, या जो ड्रग का पूरा कारोबार मुंबई में चल रहा है या महाराष्ट्र में जिस तरह से छापेमारी एनसीबी 1 साल से कर रही है, उससे एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है उसकी कमर टूटने लगी है। और जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे काफी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। तो किसी भी जगह पर अगर इतने बड़े स्तर पर कोई काला धंधा चलता है, चाहे वो ड्रग्स का हो, इससे पहले स्मगलिंग वगैरह का होता है, तो ये तय बात है कि वो बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। उसमें पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो करप्ट होते हैं, राजनीति का भी उसमें कहीं ना कहीं हाथ होता है। बिना संरक्षण के आप इतना बड़ा नेक्सस नहीं चला सकते। तो ऐसे में सवाल ये उठना चाहिए कि इस ड्रग केस में जो राजनीतिक जो एंगल लगाया जा रहा है और कौन से वो राजनेता हैं जिन्हें सबसे ज्यादा तिलमिलाहट हो रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये इसी बात से समझ में आ जाता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ड्रग एंगल में किसी इनके अपने करीबी का नाम फंस रहा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। आर्यन खान की मुसीबतें दिन रात बढ़ रही हैं और उनकी मुसीबत बढ़ाने वाले ये बड़े बड़े नेता ही हैं जो बिना किसी इनविटेशन के इस मामले में घुस जा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं एनसीबी के ऊपर, जिसके बाद एनसीबी इस लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ने वाली है। तो इन नेताओं को कोई कहे कि चुप रहें और केस को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। एक ही सवाल, जेल या बेल? फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।